मुआवजा फिरवा और आपकी आप एब्सेंट मार्क होगी. You didn't participate single word or single time in all lecture. Okay, class, take best care of yourself. Allah Hafiz. It's 9:30. It's time to leave right now. Have a good day and Allah Hafiz.
जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? थैंक्स फॉर वेट। ओके जी, हाउ आर यू क्लास, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? कल हमने जो है वो अपना सारा सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें जो है आप लोग मुझे बता रहे थे कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ जो है वो रिप्लेस करने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है उसमें रिवाइज करने वाली है, आप लोग से डिस्कस हुआ था। लेकिन वही बात कि मोर ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी एब्सेंट ही होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने करना है उन्होंने तो कर ही लेना है सारा काम, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करना। अभी आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि पीपीटीज जो आप लोगों के पास नहीं है वो मैं आप लोगों को सेंड करूं, ताकि आप लोग जो हैं उसको पढ़ना तो शुरू करें ना एटलीस्ट, और प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह आज देखें। एजुकेशन मिनिस्टर का जो है वो है फाइनल डिसीजन, क्या लेते हैं वो आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अभी जो है कल के लिए जो है हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अभी रह गए हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाले, वो लोग आप लोग मुझे बता दें कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। मेरा नहीं आता मेरे तुम्हारा 14 के साथ है 30 के साथ है किसी का 14 के साथ है अभी ना तुम्हारा 14 के 30 जी क्लास, नहीं सुने ना? ओके जी फाइन। हम लोगों ने कल जो है किया था, लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि आप लोगों के प्रैक्टिसेस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस टू डू or presentation or communication, interview skiing, public presentation, report writing for research report. Okay, anyhow अभी हम abstract writing करना शुरू करते हैं. How to write an abstract? Good morning, Hira. Just wait, PPT is uploading. जी abstract writing हमारा आ गया है. Abstract इस तरह से how to write an abstract. Abstract writing is the most important topic. Abstract writing से related जो है वो चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं आपको, जिसमें लिखा होता है what is an abstract, abstract है क्या, ठीक है, and what are the main contents of an abstract, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें इस तरह से, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं इसमें, ठीक है। हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है आप लोगों का। रीजनिंग फॉर नॉट राइटिंग कहते हैं, क्या रीजन हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो लिखते ही नहीं है अभी। सीवी राइटिंग मैंने आप लोगों को बच्चों को कहा था कि आप लोगों ने करनी है, वो भी आप लोगों ने अभी तक नहीं की। सीवीज अभी मुझे सबके पहुंचे नहीं है, क्यों नहीं पहुंचे बाकी लोगों के भी? नुज़रत, हिरा, साहिर, शाइस्ता, हिरा, सुनैना, अली हमजा आपका सीवी, सुनैना, जोश, वर्दा, ईमन, नुज़रत, आप लोगों के बच्चे सीवी कहाँ हैं? अल्फा नदीम, आपको मैंने कहा था कि उसमें जो है एडिटिंग करके आप मुझे सेंड करें, आपने भी नहीं सेंड किया मुझे स्टिल। जी सितरा, सायरा, मुबशरा, आप लोगों की सीरीज कहाँ है? आप लोगों के प्रेजेंट मार्क नहीं आती, आप लोगों ने तमाशे बनाए हुए भी। और ग्रुप क्लासेस क्यों नहीं ले रही है आजकल? कल भी नहीं थी क्लास में, आज भी नहीं है क्लास में।
जी गुड मॉर्निंग रोलिका, आपका कहाँ है बच्चे? क्या सीवी क्यों नहीं सेंड किया अभी तक मुझे आपने? क्यों मस्त, मैंने आपका सीवी देख लिया था इसलिए उनका बेहतर था पहले से। जी आगे देखिए, रीजंस फॉर नॉट राइटिंग: डिफिकल्टी knowing where to start, not knowing how to start, anxiety about writing skills, lack of confidence जो है वो हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो पता चल जाता है। आगे जो है आप लोगों का वाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? फ्रांसिस बेकन ऑन सेट, एक दफ़ा फ्रांसिस बेकन जो है वो कहता है, ये उसकी राइटिंग है, सेइंग है, रीडिंग मेक्स मैन जी, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। आउटलाइंस अगर इसकी हम लोग देखें, डेफिनेशन, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में फंक्शन पढ़ेंगे एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, क्वालिटीज, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, 4 C's ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट डू एंड डोंट्स। मुझे इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रहा कि मैडम हमारी सीवीज कहाँ हैं। जी मैम, अच्छा मैम, ओके मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू मैम, बस ये आपको पता है कि इस तरह के जवाब देने हैं, लेकिन सीवी कहाँ है हम लोगों का वो कोई नहीं आप लोगों ने कहना। अच्छा, आप लोगों की इंग्लिश में एब्सेंट ही मार्क हो रही है, आप लोग नाम भी आए। सिमरा, आपका सीवी कहाँ है? उज़मा मारी, आपका सीवी कहाँ है? बस ये तो आवाज़ आती नहीं ना आप लोगों को कि ये वाली भी आवाज़ चली जाएगी आप लोगों को। एनी हाउ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की? एन एब्स्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर, ब्रीफ समरी है ऑफ अ पेपर, अ लार्जर डॉक्यूमेंट, अ स्टडी और अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये है एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन है, ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर कहा जा सकता है। ठीक है, जी क्लास नेक्स्ट अगर हम इसकी देखें, व्हेन पीपल राइट टू डू एब्स्ट्रैक्ट, कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं लोग व्हेन सबमिटिंग आर्टिकल्स टू जर्नल्स, स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स, व्हेन अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट्स, व्हेन राइटिंग अ बुक प्रपोजल। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एंड व्हेन पीपल राइट टू एब्स्ट्रैक्ट, के लोग कब जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। ठीक है, जी व्हेन पीपल राइट टू एब्स्ट्रैक्ट तो आप लिखेंगे व्हेन सबमिटिंग आर्टिकल्स टू जर्नल्स, स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स। जिस तरह से ऑनलाइन जर्नल्स जो हैं वो
आते हैं आप लोगों के, ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैंने अप्लाइंग फॉर रिसर्च ग्रांट्स व्हेन राइटिंग फॉर अ बुक प्रपोजल, व्हेन पीपल राइट डू एब्स्ट्रैक्ट व्हेन कंप्लीटिंग द पीएचडी और एमए थीसिस, व्हेन राइटिंग प्रपोजल्स फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर, व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को टू द पॉइंट जो है फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के जी इसको पढ़ें कि हाउ डू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, कि किस तरह से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जा सकता है। जी नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स short 550 to 300 words includes all the major elements of the larger text in order no new information, कहते हैं कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। क्वालिटीज जो है इसकी टेक्स्ट की वो आ जाती है इसमें, ठीक है। वन और मोर पैराग्राफ आ जाते हैं, 50 to 300 वर्ड्स आ जाते हैं। इंक्लूड्स ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट आ सकते हैं इन ऑर्डर में ही हम लोग को हमेशा जो है वो लिखनी होती है, ठीक है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें नहीं आ सकती, ठीक है। बिल्कुल इम्पर्सनल टोन, पर्सनल टोन में तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं जाना है इसकी क्वालिटीज़ को वो करते हुए, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसको पढ़ें, रीड करें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
ये टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, डिस्क्रिप्टिव है और इंफॉर्मेटिव है हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें, यूज फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस आ जाता है हमारे पास, एंड पेपर्स ऑफ साइकोलॉजी एसेस, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव की ही सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, डिस्क्राइब द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ रीडर एंड 50 to 100 वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव की बात करें, यूज फॉर साइंसेज, इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इन्फॉर्म्स द ऑडियंस ऑफ द ऑल इसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पेपर आ जाते हैं, और 200 वर्ड्स जो हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट की ही बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या आता है, ये पढ़ें और समझाएं। मुझे भी, मैंने आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, पढ़ें इसको। ओके जी, डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें, टॉपिक आ जाता है जिसमें बैकग्राउंड आ जाता है हमारे पास, पर्पस आ जाता है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑफ पेपर, ओवरव्यू ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं। इस तरह से इन्फॉर्मेटिव की अगर बात की जाए, टॉपिक बैकग्राउंड आ जाता है, रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पर्पस आ जाता है रिसर्च का, और मेथड यूज जो किए जाते हैं वो आ जाते हैं, रिजल्ट, फाइंडिंग और एंड पे कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है जी। राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए, रीड ओवरव्यू पेपर एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर रिसर्च सेक्शन, ठीक है। रिसर्च सेक्शन आ जाता है, जब लिखा जाता है पहले रीड करना चाहिए और एक ओवरव्यू लेना चाहिए पेपर का, आइडेंटिफाई करना चाहिए की पॉइंट्स को, वो इस सेक्शन के लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रीड करना चाहिए इस सेक्शन का, shrink the information in each down to 1 to 2 sentences, इंश्योर करना चाहिए you have written 1 to 2 sentences for each of the key points outlined above। कनेक्ट की बात करने की आती है, the ideas with appropriate transitions, ट्रांजिशन को जो है वो कनेक्टिविटी में, सेंटेंस ट्रांजिशन और उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के पास इसमें आ जाती हैं जी। इसको पढ़ें और जो नहीं समझ आती वो पूछे मेरे से।
ओके जी, नेक्स्ट जो है आप इसकी कनेक्टिविटी का पढ़ें। राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात की जाती है हमारे पास ऐड एंड मूव टेक्स्ट एज नीडेड कहते हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें ऐड और भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है टेक्स्ट जिस तरह की आपको ज़रूरत होती है। चेक द वर्ड्स लेंथ एंड फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी। कहते हैं चेक करना है अपने वर्ड्स की लेंथ को एंड फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं वर्ड को अगर ज़रूरत है, और आप कटिंग भी कर सकते हैं आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स अगर आप हमको लग रहे हैं तो आप उसको जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं, वहाँ पर ख़त्म भी किया जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है, एलिमिनेट भी किया जा सकता है उसको। ठीक हो गया। क्या कहते हैं इसके वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, रीराइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट कहते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो रीराइट करने के बाद जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और जो है रिवाइज करना है, हमारा रीड करना है फ्लो एंड एक्सप्रेशंस जो है फ्लो करना है, बी एन आपने देखी है और इसको प्रूफ रीड करना है, ठीक है जी। स्लाइड पढ़े, जो नहीं समझ आती कुछ हमें। जी, एड और रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 4 C's ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के 4 C's हमारे पास कौन से हैं? कंप्लीट, इट कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट केस कहते हैं कंप्लीट होने चाहिए, 4 C's में आ जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट, कंसाइज, क्लियर एंड कोहेसिव, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए, इट कवर्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट केस, आपने जो भी एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं उसके जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट यू शुड टू राइट इन योर एब्स्ट्रैक्ट। There will be no any missing point of the abstract writing. Concise में अगर देखें, it should be concise and clear. Okay, it contain no excessive words and no repetition in your abstract, and unnecessary words and information there should be.
ठीक है, और क्लियर होना चाहिए, इट इज़ रीडेबल, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट टू लॉन्ग, ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, इसमें कोहेसिव होना चाहिए आप लोगों का, इट फ्लो स्मूथली बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कोहेसिव। मैंने आप लोगों को कोहेशन का पहले ही बताया हुआ है कि ट्रांजिशन बिटवीन द सेंटेंसेस इज कॉल्ड कोहेसिव एंड कोहेशन। ठीक है, उसमें जो ट्रांजिशन है सेंटेंसेस की वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होनी चाहिए। ठीक हो गया।
ठीक है, इस तरह से उसकी बात की जाए डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टाइटल, कहते हैं टाइटल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, बार बार अवॉइड करना चाहिए। इफ़ मैनी रिजल्ट्स, अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आप लोगों के पास आ जाते हैं तो आप लोगों को ज़रूरत है कि सिर्फ प्रेजेंट जो है आप लोगों के पास रिजल्ट सिर्फ उसी को मेंशन करेंगे। मेंशन द मेजर एप्लीकेशंस को अपने मेंशन करना है। रिलेट बैक टू योर पर्पस एंड सर्च क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तो आज ही सारी खत्म हो जाएगी। डोंट यूज सेंटेंसेस दैट एंड इन इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है जी। आज के लिए इतने काफी। डोंट्स हम लोग कल करेंगे, डू भी कल करेंगे। आ गई है वॉइस, ठीक हो गया। आप जो है मुझे अपने सीरीज भेज दें, बाकी आप जो है वो मार्क करवाएं अपनी अटेंडेंस। आप लोग अटेंडेंस मार्क करवा दें बच्चे अपनी आप लोग।